आज आपका फोर्थ लेक्चर है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा ये हमने ना पढ़ा है, वो आपको पता है पहली 8 आयत हमने पढ़ ली हैं। उसके अंदर अल्लाह ताला ने जिक्र किया है दो दिल अल्लाह ने नहीं बनाए। सारी खैर आप पढ़ लीजिएगा और आपको याद होगा। तो लियसल सादिकीन अन सिद्कीहिम, अल्लाह फरमाता है ताकि क़यामत वाले दिन अल्लाह सवाल करे सच्चे लोगों से उनके सिद्क के बारे में। ये सवाल अल्लाह ताला पूछेगा नबियों से। आपको बताया था अल्लाह ताला फरमाता है फलनसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनसअलन्नल मुरसलीन। क़यामत के दिन चूंकि आपको पता है कि हर तरह का अदल इंसाफ किया जाएगा और अदल करने वाला खुद आएगा, और असल अदल करने वाला वो है जो गैब से वाकिफ हो। आपको पता है कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर सकते हैं लेकिन अदल और इंसाफ आपके पास की बात नहीं है। असल अदल और इंसाफ क़यामत के दिन होगा, क्योंकि आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो कई दफा ऐसा होता है जी कि जज जो है वो ईमानदार होने के बावजूद भी गलत आदमी को सजा दे दे, ऐसा हो सकता है गवाहियों की बुनियाद पर। हाँ जी। जी क्लास। अस्सलाम सर। जी बिल्कुल होता है सर। हो सकता है सर। हो सकता है ना कि उसको असल में वो तो गवाहों की बुनियाद पे चल रहा है ना, तो हो सकता है वो गवाहों की बुनियाद पे गलत फैसला कर दे। खुद नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे पास दो आदमी आते हैं झगड़ते हुए किसी चीज के बारे में, और एक आदमी अपनी जुबान की तेजी की वजह से मुझसे वो हिस्सा ले लेता है जो असल में उसका नहीं होता। तो वो समझ ले कि जहन्नम का टुकड़ा लेके जा रहा है। तो असल फैसला तो अल्लाह ही करेगा ना, जो आलिमुल गैब है, जिसको पता है कि ये कत्ल किसने किया है, ये ज्यादती किसकी तरफ से है। तो फरमाया वो आद्दा लिल काफिरीना अज़ाबन अलीमा, काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब उसने तैयार कर रखा है, काफिरों के लिए तैयार रखा है। तो दो चीजें हैं, एक है उइद्दत लिल काफिरीन, जो जहन्नम उइद्दत लिल काफिरीन है, काफिरों के लिए तैयार करता है। और जो जन्नत है वो उइद्दत लिल मुत्तकीन, परहेजगारों के लिए है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, दुनियावी तौर पर भी आप जानते हैं, जो फर्स्ट आता है, जो बच्चा आपका फर्स्ट आ जाए तो आप डंडा लेके उसको मारते हैं, 100 डंडे के, टू फर्स्ट क्यों आए हैं? हाँ जी। नो नहीं सर। सर। नहीं, क्या वजह है उसकी, मारते क्यों नहीं उसको? सर उसने तो अच्छा काम किया है। क्योंकि सर वो सीख करके आया होता है गुस्सा में। अम्मा चल, आप यानी कि इंसान होने के बावजूद समझते हैं कि जो फर्स्ट है उसको डंडे नहीं मारने चाहिए बल्कि उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो अल्लाह तो हिकमत वाला है, तो इसलिए अल्लाह ने जन्नत को तैयार किया है परहेजगारों के लिए, जहन्नम को तैयार किया है जो फेल हो जाए उनके लिए तैयार किया है। आगे गजवा अहजाब का जिक्र है, जिसके नाम पर यह सूरत है, सूरह अहजाब। अहजाब जमा है हिजब की, और हिजब कहते हैं ऐसी जमात को कि जिस जमात के अंदर असबियत पाई जाती है, यानी कि असबियत से मुराद है कि उसके अंदर ना एक उस चीज का जोश पाया जाता है उसके लिए। तो हिजब दो है बेसिकली, एक हिजबुल्लाह और एक हिजबुल शैतान। एक आप है इंशाल्लाह कि आप अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हैं। हाँ जी, है अल्लाह से मोहब्बत आपको? जी सर जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले, अब अल्लाह ताला से मोहब्बत है आपको, तो अल्लाह से मोहब्बत का मतलब है अल्लाह के दीन से मोहब्बत करें, ठीक है जी। तो अल्लाह ताला ने यही फरमाया कुरान मजीद के अंदर, फज़कुरूनी अज़कुरकुम इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, सूरह मोहम्मद में फरमाया। अल्लाह ताला के दीन से आपको मोहब्बत है तो उसकी दलील आपका यहाँ पर बैठना और अपने टाइम से निकाल कर इसको पढ़ना। तो इसका मतलब है एक हिजबुल शैतान है, शैतान के लिए कोशिश करना, शैतान की बातें मानना, उसकी प्लानिंग को आगे फैलाना। आजकल आपको पता है कि बड़े मंसूबाबंदी के जरिए हिजबुल शैतान बड़ा सरगर्म अमल है। तो साफ ज़ाहिर है कि हिजबुल्लाह को भी कोशिश करनी चाहिए जितनी उसके अंदर ताकत मौजूद है। अब अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। तो पहले आयत सूरत शुरू होती है या अय्युहन नबिय्यु से, तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को हुक्म दिया। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने ईमान वालों को याद करवा रहा है कि है ईमान वालों, उज़कुरू, हुक्म दिया है कि याद करो नेमतुल्लाहि, अल्लाह की नेमत को। नेमतुल्लाहि मुरक्कब इजाफी है, अल्लाह ताला की नेमत। तो अल्लाह ताला की नेमत क्या थी? अल्लाह आगे फरमाता है अलैकुम, जो अल्लाह ने तुम पर की। क्या उसकी नेमत थी? कि इस जाअतकुम जुनूदुन, जुनूद जमा है जुंद की। तो जुंद कहते हैं लश्कर को, ऐसा लश्कर जो तैयारी के साथ आता है, और ऐसा लश्कर जिसके अंदर मिसाल के तौर पर नुकसान पहुंचाने की कुछ सलाहियत मौजूद है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला फरमाता है ना अपने बारे में, वमा यालमु जुनूद रब्बी का इल्लाहू, कि तेरे रब के लश्करों को तेरे अलावा कोई नहीं जानता। तो अल्लाह ताला के लश्करों के अंदर, अल्लाह ताला की आर्मी के अंदर मच्छर भी आते हैं कि नहीं जी? मच्छर आते हैं सर। अच्छा, आपका, आपकी हाइट कितनी है, कद कितना है जी आपका अंदाजन?
5-2। क्लास एक्टिव हो जी, क्या हो गया क्लास को? जल्दी बोलें, कितना है आपका मतलब आम नॉर्मल कद कितना होता है? 5'3", 5'1"। 5'3", और मच्छर का कद भी 5 फुट होता है? हाँ जी। नहीं नो सर। नहीं आप सर। आप देखिए, वो मच्छर छोटा सा मतलब आपकी ना मतलब नाखून से भी छोटा है, नाखून के बराबर भी नहीं है। तो वो आपको ना 5 फुट की या 5.5 फुट की खवातीन या 6 फुट के मर्द उनको भगाता रहता है, क्या ख्याल है? जी सर, एब्सोल्युटली राइट। वो मच्छर कहता है अकेला मैं ही काफी हूँ। अल्लाह ताला तो बाद में है ना, तो अल्लाह ताला का मैं छोटी सी मखलूक को तो मेरे को बच के वहां तो इसी तरह। अब आप देखिए डेंगी मच्छर, ये जी डेंगी का मसला, या वो जो आप मच्छरदानी इस्तेमाल करते हैं, या वो जो है वो एक क्या नाम है, क्रीम है उसका नाम है अब ये मॉस्पेल इस्तेमाल करते हैं, आप पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करते हैं सिर्फ एक छोटे से मच्छर से बचने के लिए, जो आपकी बॉडी से कितने गुना छोटा है। तो अल्लाह ताला के लश्कर तो अल्लाह ही जानता है। तो ये जो जुनूद है ना, ये वो जुनूद हैं, ये वो लश्कर थे जो नबी अलैहि इस्लाम का मुकाबला करने के लिए निकले मदीना के अंदर। आपको पता है गजवा अहज़ाब ना 5 हिजरी में हुआ है। तो 5 हिजरी की बैकग्राउंड इसकी ये है कि 4 हिजरी, हिजरी क्या होती है जी? हिजरत के बाद का जो साथ। हाँ, हिजरत के बाद। नबी अलैहि इस्लाम तकरीबन कमोबेश 13 साल रहे मक्का में, अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म दिया, तो आप मदीना में आ गए। तो लिहाजा वहां से हमारा हिजरी सन शुरू होता है, पहली हिजरी, दूसरी, तीसरी, चौथी हिजरी में जब अल्लाह ताला ने आपको ताकत दे दी, तो आपने मदीना में ना यहूदी कबीले रहते थे, एक तो बनी नजीर था, ये बड़ा बदबख्त था कबीला, तो इसको मदीना की सरजमीन से आपने निकाल दिया। अब बनी नजीर जो कबीला निकला है ना अपना, तो बनी नजीर कबीले के कुछ लोग मक्का वालों के पास गए और उन्हें नबी अलैहि इस्लाम के खिलाफ भड़काया कि जी नबी अलैहि इस्लाम ने ये किया है और वो किया, और अगर तुम मदीना पर हमला करो तो हम तुम्हारा साथ देंगे। तो कुरैश जो है वो राजी हो गए, क्योंकि दुश्मनी तो थी नबी अलैहि इस्लाम से। और जब कुरैश ने आमादा हो गए, उसके बाद वो नजद के कबाइल के पास गए। नजद के अंदर दो कबीले बड़े मशहूर हैं, एक गतफान का और एक हुजैल का। तो गतफान और हुजैल कबीले की तरफ गए और उन्हें भी मदीना पे हमले की तरफ उकसाया। तो लिहाजा कुरैश के कबाइल के साथ क्या क्या जमा हो गए, गतफान भी जमा हो गए, हुजैल भी जमा हो गए। अब ये काफी सारे लश्कर हो गए। अब ये तमाम लश्कर जो है ना ये निकले हैं, और इन लश्करों को मॉरल सपोर्ट देने के लिए या जासूसी करने के लिए कौन लोग थे, बताएं जी। सर हाँ जी यहूदी क्लास। जो थे। हाँ जी, यहूदी, वो मदीना में जो रहते थे। अब ये सन 5 हिजरी में अबू सुफियान, वो भी मुसलमान नहीं हुए थे रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी सरबराही में कुरैश, और कुरैश के जो जितने भी पार्टी थी कुरैश के, जिस तरह आप अपनी बरादरी के साथ निकलते हैं, और ये बरादरी की मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको समझ आ जाएगी। आपको पता है जब भाई की शादी हो या किसी फंक्शन में, आप तमाम लोग अपने घर में अपनी बरादरी का वेट करते हैं कि नहीं जी? जी सर। करते हैं सर। हाँ जी, खाला खाला आ गई हैं, अब वो अपना खालू टोरपे ने जो तो वो फ्लाइट से आ रहे हैं जी, बस ठहर जाए 2 मिनट जी, और 4 मिनट जी, वो फूफो आ रही है, बस 2 मिनट ठहरना यार, गाड़ी वाले ठहर जाओ। अब सारा लश्कर जो है ना वो अब जा रहा है जी लड़की वालों की तरफ या लड़के वालों की तरफ, वट एवर जो भी है। अब ये सारे के सारे कुरैश, उनके कबाइल, फिर गतफान, हुजैल उनके कबाइल, और वाइना बिन हसन, ये गतफान वगैरह की तरफ से सरदार था। अच्छा, अब जो है ना आपको पता है कि ये 4 डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ये शमाल जो है ना, मदीने के शमाल में रहते थे बनु नजीर, एक इनका कबीला बनु कैन का था, और एक इनका कबीला बनु कुरैजा था। तो ये जो है ना, ये मदीना से जब निकले ना, तो ये खैबर के पास आबाद हो गए थे, खैबर की तरफ। तो ये तमाम लोग जो है ना इकट्ठे हुए, और तकरीबन रवायात के मुताबिक इन सब की तादाद जो है 10,000 थी। तो अल्लाह ताला ने यहाँ इसकी तरफ जिक्र किया है कि जब तुम्हारे पास लश्कर आए मुख्तलिफ किस्म के, और आपने, आपको याद होगा किसके मशवरे से आपने खंदक खोदी थी? हाँ जी, सुफियान बिन सॉरी। सलमान फारसी, सुना हुआ नाम के नहीं? जी सर। यस। जी सर। फारस यानी पर्शिया, जो इस वक्त ईरान है, वहां से आए थे, मुसलमान हो गए। तो उनके ना मशवरे पर अल्लाह ताला के नबी ने ना दरमियान में खंदक खुदवा दी, यानी कि आने की बजाय खंदक होता कि ये लोग ना घोड़ों के ऊपर आगे ना आ सके। अब एक मसला ये बना, ये थोड़ी मैं इसलिए तफसील बयान कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। तो एक मसला ये बना कि जो मदीना के दरमियान में ना वो बनु कुरैजा के लोग आबाद थे,
یہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو تنگ نہیں کریں گے، نہ مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد کریں گے. لیکن جو بنو نذیر ہے اس کا سردار ان کے پاس آیا تو اس نے ان کو بھی آمادہ کر لیا. تو لہٰذا باہر سے فوج آ رہی ہے اور جو درمیان میں آپ دیکھیے پھر سمجھ لیں، آپ اپنے گھر میں گئے تھے یوں سمجھ لیں، تو گھر کے باہر دشمن بھی آ گئے اور گھر کے اندر بھی 3-4 بندے دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں، تو بتائیے گھر والوں کی کیا کیفیت ہوگی ذہنی. ہاں جی اسٹریس میں. ہاں بہت زیادہ اسٹریس ہے نا. آپ کہیں گے باہر والے سے مقابلہ کر لیں گے، یہ گھر کے اندر ہی کوئی نہ مجھے گولی مار دے، یہ مسئلہ نہ کھڑا کر دے، تو اس کا مطلب ہے یہ مسلمان چاروں طرف نرگے میں آ گئے. تو یہ حالات ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو فرمایا کہ اس جات کم جنود، کہ جب تمہارے پاس وہ لشکر آئے تو کفار کی تعداد 10,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد جو ہے بعض کہتے 3,000 تھی، بعض کہتے 900 تھی. تو یہ خندق ہوتی گئی. اسی موقع پر نبی علیہ السلام نے وہ جملہ بھی پڑھا تھا کہ اللہم ان العیشہ عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، کہ یا اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ جو زندگی یہ بھی کوئی زندگی ہے، تو اللہ تعالیٰ انصار کو بھی معاف فرما دے اور مہاجروں کو بھی معاف فرما دے. اس کے جواب میں صحابہ نے فرمایا تھا، اور دیکھیے کتنی شان ہے، اتنے سخت حالات میں صحابہ کیا کہہ رہے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد، کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی بیعت کی ہوئی ہے جہاد پر، کہ ہم آپ کے پیچھے جہاد کر کے شہید ہو جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے. اللہ اکبر. بتائیے ہمارا کیا حال ہے جی، بتائیں جی اب. سر بہت برا حال ہے، نہ دنیا کے ہے نہ دین کے. اچھا اب ہاں جی صحیح بخاری کے اندر نا آپ پڑھے کتاب المغازی، تو صحابہ کرام کو نا 2 ہتھیلیاں، یہ جو آپ کی مٹھی نہیں ہوتی ایک مٹھی، ان مٹھیوں کے برابر نا کچھ تھوڑے سے ایسا کھانا دیا جاتا ہے، وہ جو یہ جو کے دانے دیے جاتے ہیں جو ایک چھوٹی مٹھی میں آئی، جو آپ پٹھان وغیرہ نہیں پٹھانوں کی ریڑھیوں سے آپ بعض اوقات لیتے ہو چنے ٹائپ چیزیں. تو اب صرف آپ کی مٹھی بھری ہوئی ہے اور وہ بھی نا بو والی چربی ہے، اس کے ساتھ کھانا تیار کیا جاتا ہے، ان کے گلوں میں اٹکتا ہے تو ناگوار بو ہوتی. یہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، اور ہم جناب اے سی کے کمروں میں بیٹھ کر اور گاڑیوں پہ سفر کرنے کے باوجود کیا کہتے ہیں، سانو اللہ نے دیتا کی ہے. کیوں جی؟ جی سر ایسے ہی ہے. اور دوسری حدیث پڑھیے گا کتاب المغازی میں، کتاب المغازی یہ صحیح بخاری میں آئے حدیث نمبر 4102. تو 4102 میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک ہم نے کچھ نہیں کھایا. ہاں جی آسان کام ہے. نو نو سر. سر. اللہ سر اکبر. اس میں مشقت بھی تھی ساتھ میں، خندق ہاں نہیں کھودنے مشقت بھی تھی سازر، مشقت بھی تھی سازر. جی آپ کے پاس سوئی گیس تو ہے نہیں، آپ نے تو وہ پتھر جلانے ہیں کچھ چیز جلانی. تو فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنود، اللہ فرماتا ہے جنود جب آئے، جب لشکر آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا وہ تاکہ آپ کو عصر کی نماز رہ گئی، آپ اندازہ لگائیں عصر کی نماز، اور آپ نے باقاعدہ بد دعا کی ان کے لیے، اور آپ نے سورج غروب ہونے کے بعد ایسی اندازہ لگائیں کہ کس قدر حالات خراب تھے کہ عصر کی نماز نبی علیہ السلام کی رہ گئی، اور آپ نے پھر ان کے لیے بد دعا کی کہ انہوں نے ہماری عصر کی نماز چھڑوا دی. اور آپ نے پھر وہ یہ دعا بڑی مشہور ہے پڑھی، اللہم منزل الکتابی سری الحسابی اہزم الاحزابی اللہم اہزمہم وزلزلہم، کہ فرمایا یا اللہ مجھے یعنی کہ جو کتاب کو نازل کرنے والا ہے، حساب لینے والا ہے، یا اللہ ان سب لشکروں کو ہرا دے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ ہے جی بیک گراؤنڈ، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم کتنے حالات میں رہ رہے اور صحابہ کے حالات کیا تھے. تو اللہ فرماتا ہے فارسلنا علیہم ریحن، کہ ہم نے ان پر نا بڑی تیز ہوا بھیج دی. ابھی ہوا کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ رب العزت. آپ دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک لشکر تو وہ ہے نا جو آپ مادی طور پہ یوز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ لشکر بھی ہے، اور یہ لشکر جو ہے ان کو لینے کے لیے ایمان کی طاقت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ہوائیں مدد کر سکتی ہیں، بجلیاں مدد کر سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے مدد کر سکتے ہیں، مگر کب مدد کریں گے جی؟ مدد تب کریں گے جب ہمارے پاس وہ کوالیفیکیشن ہوگی ایمان والی. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر نا یہ جو کافروں کا جو لشکر آیا، یہودیوں کا جو لشکر آیا، یہودین کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ان پر ہم نے ہوا چھوڑ دی. تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کا عذاب ایک اور قوم کو بھی دیا تھا، یاد ہے جی سورہ حاقہ کسی کو؟ قومیات. ہاں جی وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ. آپ کو پتا ہے سائنٹیفکلی
विंड एनर्जी से आप वाकिफ हैं कि हवा की ताकत से भी बिजलियां पैदा होती हैं, मशीनें चलाई जाती हैं, यकीनन आपको पता होगा। हाँ जी, विंड मिल सर। हाँ विंड मिल। जी सर। तो हवा पे इतनी ताकत है कि वो दरख्तों को उखाड़ दे। बिल्कुल है, जी अगर सर। अल्लाह चाहे तो। तो जी ये जो सर अल्लाह हाँ। ताला की लश्कर, ये भी अल्लाह के लश्कर है, हवा भी अल्लाह के लश्कर है। तो फरमाया वो जुनूद लम तरोहा, फिर हमने ऐसे जुनूद भेजे, ऐसे लश्कर भेजे जिसको तुम देख नहीं सकते थे। अल्लाह। रीहन से मुराद वो हवा है जिससे कुफार के खैमे उखड़ गए, चूल्हों की आग जो है वो बुझ गई, देखें उनकी उलट गई, घोड़े और ऊंट उनके भागे दौड़ के खत्म हो गए, और उन पर ऐसा शदीद खौफदारी हुआ कि रातों रात जो है ना वो मुआसरा छोड़कर भाग गए। तो अल्लाह ताला के नबी अलैहि सलाम ने इसलिए फरमाया कि नुसीर तो बिस्समाई मोहलिकत आदम बिद्दबूर, कि मेरी मदद की गई ये सबा जो मशरक से आने वाली हवा है, मेरी मदद उससे की गई, और आद की मदद की गई दबूर उस हवा से जो मगरब की तरफ से आती है, यानी कि अल्लाह ताला की मर्जी है। अब देखिए फर्क क्या है, कोई मशरक से आने वाली हवा है, कोई मगरब से आने वाली हवा है। जो मशरक से आती है उसको कहते हैं सबा, और जो मगरब से आती है उसको कहते हैं दबूर, दाल बाओ वे वाओ और रा। और जो जुनूद अलम तरोहा से वो जुनूद मुराद है जो अल्लाह ने फरिश्तों की शक्ल में नाजिल फरमाए। तो अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर। तो आप खुद बताइए कि ये फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं आसमान से, बिजलियां और आसमान की हवाएं मुसलमानों की मदद कर रही हैं, किस वजह से? हाँ जी, सर उनके ईमान की वजह से। उनके ईमान की वजह से। फिर अल्लाह ताला ने ना गज़वात में जो फरिश्तों का नज़ूल है उसका कुरान में कई जगह जिक्र किया है। सूरह तौबा में फरमाया सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूली व अलल मोमिनीना व अंज़ला जुनूदन लम तरौहा। फरमाया ये सूरह तौबा की आयत नंबर 26 में कि अल्लाह ने अपनी ना सुकून को नाजिल फरमाया और ऐसे लश्कर उतारे जिनको तुम देख नहीं सकते थे। फिर अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल में भी फरमाया इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी माअकुम फसब्बितुल लज़ीना आमनू सउल की फी कुलूबिल लज़ीना कफरू रोबा फजरिबू फौकल आनाकी वजरिबू मिनहुम कुल्ला बनान। सूरह अनफाल की आयत नंबर 12 में। इसी तरह सूरह तौबा के अंदर भी अल्लाह ताला ने ना जहाँ पे गार के अंदर जिक्र किया नबी अलैहिस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, तो वहां पर भी अल्लाह फरमाता है इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मआना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा। वहां भी ये फरमाया है कि हमने ऐसे लश्कर भेजे और उनके जरिए नबी अलैहिस्सलाम की मदद की। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह वहदहु ला शरीक जब चाहे फरिश्तों के जरिए मदद कर सकता है। तो फरमाया वक्कान अल्लाह बिमा तामलूना बसीरा, कि अल्लाह ताला जो तुम कर रहे हो उससे वाकिफ है, उसको देख रहा है। तो साफ ज़ाहिर है सहाबा कराम ने इस्तिकामत इख्तियार की, और ऐसे मौके पे इस्तिकामत इख्तियार करना, आपको पता है आजकल हम डिप्रेस हो जाते हैं कि दीन पर अमल करते हैं लेकिन उसकी जी कोई रिवॉर्ड नहीं है, कोई लोग तारीफ नहीं करते, कोई कहता है जी आप कंजर्वेटिव हो गए हैं, कोई कहता है जी आप बड़े कदामत पसंद हैं। अल्लाह, आप कदामत पसंद हैं, कंजर्वेटिव हैं, इसका क्या जवाब है जी? बताएं जी। जी क्लास, सर सवाल दोहराइएगा। मैंने कहा अगर दीन पर अमल किया जाए तो लोग कहते हैं आप बड़े कदीम पसंद और कदामत पसंद, बड़े कंजर्वेटिव हैं, फलां चीज भी ठीक नहीं है, फलां भी ठीक नहीं है, फलां भी ठीक नहीं। हाँ जी, क्या जवाब है जी इसका? वो कहने उनका वालों का ईमान नजरिया ये होता है, कमजोर है ना। नहीं वो तो नहीं कमजोर उनका तो है नजर जवाब। देखिए हमने ना असल उनका में थोड़ा नजरिया सा ना, ये होता है कि हम उसी फरसुदा ख्याल में अभी तक कायम हैं, जबकि दुनिया बड़ी साइंटिफिकली आगे हो गई है और मॉडर्न हो गई है, और हम अभी उसी पर कनात करते हैं जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से बताया गया है या समझाया गया है। वो हमें कंजर्वेटिव समझते हैं। आप देखिए अब हमने ना कंजर्वेटिव की तरफ आना है। एक खातून, आप एक दो मिसालें दे दें तो उसके बाद नमाज के बाद शुरू करते हैं। एक खातून एतराज करती है पर्दादार पर कि यार तुमने ये तो हिजाब लिया हुआ, पर्दा कर लिया है। अब देखिए हम उसका जवाब देंगे कुरान की आयत से, ठीक है, लेकिन मैं बड़े ना तहम्मुल से, बड़े अदब से पूछूंगा और उससे कहूंगा पर्दा तो भैया आपने भी किया हुआ है, आपने भी कमीज और शलवार पहनी हुई है। सिर्फ ये है कि जी मैंने कमीज और शलवार के साथ एक एक्स्ट्रा चीज पहन ली है, मैंने हिजाब कर लिया, सर को भी ढांप लिया, तो लिहाजा आप भी बापर्दा हैं, मैं भी बापर्दा हूँ। फर्क ये है कि आप एफ ए हैं और मैं बी ए हूँ। बताइए जी ये बात, जवाब दुरुस्त है कुछ के नहीं? जी सर। जी सर। जी क्लास बोलो तो सही, दसो मैं तो पूछन दिया जी जनाब। सर बहुत। जी जी सर। सर बिल्कुल सही है। देखिए ना मैं ये कहूँ भाई तुसी एफ ए कीता है, मैं बी ए कीता है,
वो आपने 2 कपड़े पहन लिए, मैंने 3 पहन लिए, उसमें क्या हर्ज है? कोई लड़ाई वाली बात ही नहीं है। आप भी बापर्दा, मैं भी बापर्दा, आप भी माशाल्लाह पर्दे को मानती है, मैं भी पर्दे को मान। फर्क ये है कि आपकी डिग्री जरा एफए वाली है, मेरी मैंने जरा बीए वाली ले ली है, मैंने उसमें स्पेशलाइज कर ली है, कोई मसला नहीं। ठीक है कि नहीं? एग्री जी? जी सर बिल्कुल। अच्छा, एग्री आप है। कंजर्वेटिव, कदामत पसंद। आप देखिए कदामत पसंद में पूरी सदियां गुजर चुकी हैं, आदमी मुंह से खाता आ रहा है। क्या ख्याल है? जो जो मुंह से खाता है आजकल, वो कदामत पसंद नहीं है। हाँ जी। जी सर बिल्कुल है। अब मेरा तो सवाल ये बनता है ना, मैं कदामत पसंद अपने आप को कहने वालों से ये कहूंगा कि भाई आप, अगर आप कदामत पसंद नहीं है तो आप तो मुंह से खाते हैं, तो कान से खाना शुरू कर दें, रोटी को नाक में डालना शुरू कर दें। तो आके आपके अंदर भी मॉडर्नाइजेशन है, कोई नई चीज है? ये तो पुरानी चीज आप कर रहे हैं, सैकड़ों साल से लोग मुंह से खा रहे हैं और आप मुंह से खा रहे हैं। तो लेट्स डू समथिंग न्यू। क्या ख्याल है? ये सवाल बनता है कि नहीं? जी सर बिल्कुल। जी सर। हर आदमी कदीम है, और आपको पता है उरियानी, फहाशी, ये बड़ी कदीम है, बड़ी पुरानी है। आपको पता है मक्का में खाना काबा का तवाफ खवातीन और मर्द नंगे होके किया करते थे। इसका मतलब है ये उरियानी और ये फहाशी ये पुरानी है, ये नई नहीं है, ये तो बहुत पुरानी है। लिहाजा जो भी खातून या जो भी मर्द इसका कायल है, उसे वो पुराना है। नई चीज तो अल्लाह ने नाजिल फरमाई कि इन चीजों को छोड़ो, और हमने तुम्हें लिबास दिया है। लिबास क्या करता है? लिबास छुपाता है सौआतिकुम वरीशा, तुम्हारी वो चीजें छुपाने वाली उनको छुपाता है। वरीशन, और तुम्हारी जीनत है। तो ये अल्लाह ताला ने, ये मॉडर्न चीज है, मॉडर्न चीज पर्दा है। और उरियानी फहाशी ये है कदामत वाली चीजें। तो लिहाजा असल कदामत पसंद आदमी वो है जो फहाशी को, उरियानी को फरोग देने वाला है। जितनी भी पर्दादार खवातीन है सारी मॉडर्न है, क्योंकि ये पर्दा नबी अलैहिस्सलाम ने शुरू करवाया। और आपसे पहले, आपको पता है, वो मिस्र वाली औरत का आपने वाकया पढ़ा हुआ सूरह यूसुफ में, उस वक्त भी औरतें बेपर्दा फिरा करती थी। तो लिहाजा यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो सहाबा के बारे में ना, कि ये जो चीजें हैं, अल्लाह वहदहू ला शरीक तुम्हारे दिलों के हालात से वाकिफ, वो देख रहा है तुम्हारी इस्तिकामत को, तो तुम्हें उसका बदला जरूर देगा। आज अगर आप कुरान पढ़ती हैं या पढ़ते हैं और आप डिप्रेस होते हैं बाद लोगों के रवैये से, तो आप याद रखिए अल्लाह आपको देख रहा है। तो अल्लाह ताला आपको देख रहा है, अल्लाह को इनाम भी देगा या नहीं? हाँ जी। अल्लाह हमें राजी हो सर जाए, इसे यकीन के साथ पढ़ना चाहिए ना कि हमें अल्लाह ही इनाम देगा, जी जी दुनिया बिल्कुल। वाले नहीं देंगे। अब फरमाए इस जाऊकुम, जब वो आए तुम्हारे पास, मिन फौकिकुम, मदीना के ऊपर वाले हिस्से को। और आपको पता है मदीना के ऊपर वाला हिस्सा ये मशरक की तरफ है। और ये भी आपको पता है ना, आजकल इसको कहते हैं सी लेवल। कुछ हिस्से होते हैं ऊपर वाले, कुछ नीचे वाले, आपको पता है ना सी लेवल का? जी सर। यानी कि सतह समुद्र से ऊंचा, कोई सतह समुद्र नीचा। तो कुछ ऊपर वाले हिस्से से आए, ये थे कबीला गतफान है, कबीला हवाजन है, ये रवायात के अंदर मौजूद है। और नीचे वाला हिस्सा जो है ना, मिनस वाला मिनकुम, उसमें से आया था अबू सुफियान और उनकी क़यादत में जो कुफारे मक्का थे। ये जो लश्कर आ रहे हैं, ऊपर से भी आ रहे हैं, नीचे से भी आ रहे हैं। वही जागतिल अबसार, फरमाया जब आंखें झुक गई, टेढ़ी हो गई। अल्लाह अकबर। आपको पता है आंखें, आदमी की आंखों पर ना असर पड़ता है मनाजिर का। जब आदमी मंजर को देखता है, कई दफा आप मानते हैं कि मंजर देख के आंखें बंद करने को दिल करता है। हाँ जी। जी सर। जी सर बिल्कुल। अल्लाह ना करे कि बाज़ लोग ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं कि जख्मी की हालत ऐसी होती है कि आप देख नहीं पाते, आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें टेढ़ी हो जाती है, देखना नहीं चाहती। और खौफ और जो है ना गम, उसके अंदर भी ऐसा होता है। तो अल्लाह फरमाते हैं आंखें टेढ़ी हो गई। ये सूरह नजम के अंदर भी इसका अल्लाह लफ्ज मौजूद है, जागा, जागा यजीगु। फरमाया मा जागल बसरु व मा तगा, कि ना निगाह इधर उधर हुई। तो आपको पता है अल्लाह ताला ने आंखों के अंदर ना दाएं बाएं ऊपर नीचे रखने की एक सिफत रखी हुई है। आंखें हरकत करती हैं, जब ज्यादा खौफ या घबराहट आ जाए तो निगाह खुली की खुली रह जाती है। एग्री जी? जी सर एग्री। और बाद औक़ात ऐसा होता है ये घूमना शुरू कर देती हैं, ये अक्सर मौत के वक्त होता है। अल्लाह फरमाता है तदूरु आयुनुहुम कल्लज़ी युग़शा अलैहि मिनल मौत, जब मौत की बेहोशी तारी होती है तब भी इंसान की आंखें जो है ना घूमना शुरू हो जाती हैं। तो फरमाया व बलगतिल कुलूबुल हनाजिर, ये दिल जो है ना ये पहुंच गया कलेजों तक, ऊपर हलक की तरफ आ गए। आपको मालूम होगा कि अगर खुराक हलक की तरफ आ जाए तो एक अजीब कैफियत है, उसको आप क्या कहते हैं? वॉमिटिंग। वॉमिटिंग की कैफियत बताइए, अच्छी होती है कि बुरी होती है? बहुत बुरी होती है सर हमें। अल्लाह। तो अब दिल जो है ना वो कलेजे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि हलक की तरफ आ रहे हैं। तो व तज़ुन्नून बिल्लाहि, और तुमने लो अल्लाह के बारे में मुख्तलिफ गुमान करना शुरू कर दिए।
इससे मुराद एक तो कमजोर ईमान वाले हैं। आपको पता है ईमान का फर्क होता है। हाँ अच्छा जी, अपना ये अल्लाह ताला के बारे में ये पढ़ रहे हो, वतज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना। तो ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 22 में भी अल्लाह ने इसका जिक्र किया है। वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ अल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमाना व तस्लीमा। जो एक कमजोर ईमान वाला है, वो पता है ईमान कम होता है ज्यादा होता है, किसी का ईमान में ग्रेड ज्यादा है किसी में कम है। तो कमजोर ईमान वाला बाज़ औक़ात परेशान हो जाता है वक्ती तौर पर। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इससे वो गुमान भी मुराद हैं जो ईमान वालों के ज़हन में भी आ जाते हैं। बाज़ औक़ात ईमान वालों के ज़हन में भी ना गुमान आ जाते हैं कई तरह के, हालांकि वो ईमान वाले होते हैं। और आप बाज़ औक़ात परेशानी में या मुश्किलात में ऐसे ऐसे कि पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो जो ये जो जन है ना, ये वाला, ये ईमान के मुनाफी नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम फौजा फी नफ्सी खीफतम मूसा, उन्होंने भी अपने दिल में ना वो खौफ सा महसूस किया जब उन्होंने देखा कि जो है ना लाठियां रस्सियां हिल रही हैं। तो ये चीज ईमान के मुनाफी नहीं। फरमाया हुनालिका इब्तुलियल मोमिनून, ये वक्त था जब ईमान वाले आजमाए गए व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, और उनको शदीद तौर पर हिला दिया गया। चारों तरफ से लश्कर है, शहर के अंदर बनु कुरैजा है, जो आपके घर के अंदर लोग मौजूद हैं वो भी आपके खिलाफ हो चुके हैं। और इस तरह की कई चीज़ें जो हैं, मीडिया वॉर भी है, खबरें ऐसी फैलाई जा रही हैं। और इसकी तमाम चीज़ें जो है ना, ये सही बुखारी किताबुल मगाजी में आप पढ़ सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें और इसके हवाले से वो सिनेरियो जो आपके सामने मौजूद है, उस वक्त ये था कि तमाम लोग जो है ना वो हिला दिए गए, ईमान वालों की आजमाइश हुई और शदीद आजमाइश हुई। और आपको पता है कि बाज़ औक़ात आपको हिला दिया जाना या आपकी जिंदगी के अंदर चीजों का ऊपर नीचे होना, ये आदमी के लिए फायदा मंद भी हुआ करता है, फिजिकली भी इसके सबूत मिलते हैं। बताइए किसी के ज़हन में हो साइंटिफिक कोई इस तरह के बारे से? जी जी क्लास, सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। मैंने आपसे कहा है कि जो जल्जला है, चीजों को ऊपर नीचे होना, इसके नुकसानात हैं, लेकिन क्या इसके फायदे भी हैं, ये सवाल है। सर जब भी कोई ये तो आफत है। आती है तो उसमें जो है वो कुछ लोगों का फायदा होता है और कुछ लोगों का नुकसान होता है। ये तो एक ऑब्वियस सी बात है ना, कोई भी आफत आती है जब। मैंने पूछा है फिजिकली ना, आपको टाइम कम है, मैं खुद ही बता देता हूँ फिजिकली भला कि जब जल्जला आता है ना तो बहुत सारी नुकसान होता है। लेकिन आपको पता है कि जल्जले का एक फायदा ये है कि जमीन के अंदर जो जमीन के कोर में जो मादनियात हैं वो नीचे से ऊपर आ जाती हैं लोगों के फायदे के लिए, या उसके अंदर ऐसी पॉजिटिव चीजें भी मौजूद है। अब जब आपने देखा होगा, आपने शेक बनाया है कभी, मिल्क शेक, मिल्क शेक आपने बनाया तो आप देखते हैं कि वो मिल्क शेक नहीं बन सकता जब तक जलजला ना आए उस डब्बे के अंदर जो आप हिलाती हैं और वो बिजली के जरिए चलता है। हाँ जी, एग्री करते हैं जी आप? जी सर। जी सर। हाँ जी क्लास बोले आप, तो ये आपके मतलब वो जी जी टेस्ट सर का मैं बिल्कुल। टेस्ट के वाले से जी सवाल सर किया है जी। ना। आपने बनाना या एप्पल या कोई चीज दूध में डाल के रख दी और उसके बाद आपने उसको ना दबाया और वो जलजला आ गया उसके अंदर, वो हिलना शुरू हो गई, और उसके बाद आप कहते बहुत मजा आया जी, इतना मजेदार वो मिल्क शेक बना है। वो मजेदार तभी बना ना जलजले की वजह से, क्या ख्याल है? जी जी सर। सर जी सर। बिल्कुल। सर जितनी मिक्सिंग होगी उतना मजा आएगा। मैंने कहा श्राद्ध का वक्त है तो आपके खाने का भी बंदोबस्त किया जाए ना, ताकि आप बोर ना हो, क्या ख्याल है? अच्छा सही सर। अच्छा, आगे फरमाया अब ये जलजला आया, यानी कि जलजले से मुराद है लोग जब हिला दिए गए तो उनका ईमान बढ़ गया, यानी कि ईमान वालों का ईमान बढ़ जाता है। जलजला आता है, वो मुश्किलात से गुजरते हैं। वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। तो ये जो सब्र करने वालों के लिए फायदा ही फायदा है। आदमी इस इम्तिहान से गुजरता है। तो ये जो है ना आपकी तफसीरुल कुरान, इसके अंदर ये सारी आप तफसीर पढ़ सकते हैं। ये सारा काफी सारी लंबी है, मैं सारी नहीं बयान कर सकता, कुछ मैंने कर दी है और कुछ आप यहाँ से पढ़ सकते थे कि किस कदर लंबी है ये तफसीर। इज यकूलुल मुनाफिकून, सारे मुनाफिक भी वहां मौजूद थे। इज यकूलुल मुनाफिकून, कि जब मुनाफिकों ने कहा वल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरज़ुन, और जिनके दिल में मर्ज है, जिनके दिल के अंदर ये बीमारी थी। तो मुनाफिकों के साथ बीमारी का जिक्र बनाया। एक तो मुनाफिकों के दिल में तो बीमारी है ही है, सूरह बकरा से साबित है फी कुलूबिहिम मरज़ुन।
اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ دینا فی قلوبہم مرض، وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے. اور جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں منافقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو پکے منافق ہیں. پکے جو منافق ہیں جیسے عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھی ہیں جو رئیس المنافقین بھی کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری تھی اور وہ کیا کہہ رہے تھے، ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ کیا اور رسول نے جو وعدہ کیا، الا غرورا، وہ جو وعدہ تھا وہ تو دھوکے پر تھا. تو دھوکے کا وعدہ تھا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ بچا لے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ فائدہ دے گا، یہاں تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. تو آپ کو پتہ ہے اس طرح کی خبریں دینے والے ہمارے معاشرے کے اندر بھی موجود ہیں، جو دین پر عمل کرنے والوں کو طرح طرح کی طنز اور طرح طرح کی یہ تاکہ فائدہ ہوئے گا جی، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا پروفٹ ہے. ہم نے ہر چیز کو نا مادیت میں تولنا شروع کر دی ہے، حالانکہ یہ بات بیسیکلی غلط ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ٹرانسفر نہیں کرتے. اگر آپ کے پاس سونے چاندی کے زیورات موجود ہیں تو کیا وہ کھانے کے طور پہ استعمال ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی. نو سر. اگر آپ کو بھوک لگی ہو تو یہی کریں گے نا، آپ کے اپنا زیور بیچ کے آپ کھانا منگوا لیں گے. تو اسی طرح جب یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور یہ ہر چیز کو پیسے میں تولتے ہیں، مادی فائدہ کیا ہوا جی، میٹیریل فائدہ کیا ہوا؟ تو بعض فائدے میٹیریل نہیں ہوتے. اللہ نے ایک طرح یہ بھی ذکر کیا سورہ حج میں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک کنارے پر ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، یہ کنارے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر ان کو فائدہ نظر آئے تو آ جاتے ہیں، فائدہ نظر نہ آئے تو دوڑ جاتے ہیں. یعنی کہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں منافق قسم کے، جو اسلام کے اندر فائدہ نظر آئے تو آ جائیں گے، فائدہ نظر نہ آئے تو دوڑ جائیں گے. بعض لوگوں نے نا اس کو ایک لطیفے کی شکل میں بیان کیا ہوا ہے، وہ زیادہ سمجھ آ جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ کسی آدمی نے کسی آدمی سے کہا روزہ رکھو، تو اس نے کہا جی روزہ رکھوں، روزہ بڑا مشکل کام ہے، میں نہیں رکھ سکتا. اچھا، اس نے کہا جو روزہ نہیں، نماز ہی پڑھ لو. کہتا ہے نماز پڑھ لو، میری ٹانگیں بڑی درد کرتی ہیں، میں نماز نہیں پڑھنی، بہت درد کرتی ٹانگیں. اس نے کہا ٹانگیں درد کرتی ہیں، روزہ نہیں رکھنا، چلو تلاوت کر لیا کرو. اس نے کہا تلاوت مجھ سے نہیں ہوتی، زبان تھک جاتی، میں نہیں کر سکتا. اب چوتھا سوال اس نے کیا کہ چلو یار ہمارے ساتھ شام کو افطاری کر لینا، سموسے پکوڑے وغیرہ ہو گئے تو افطاری تو کر ہی لوگ نا. کہتے یار تھی بالکل کافر ہی سمجھ لیا، میں مسلمان ہاں، میں افطاری ضرور کراں گا. ہاں جی، سمجھ آیا لطیفہ جی؟ جی سر. یعنی کہ جی سر. جہاں پر مشکل ہے نا اپنے لیے، وہاں پر تو جی تسی کر لو، میں نہیں کرنا. جہاں پر فائدہ نظر آیا نا فوراً میں افطاری کروں، یار میں افطاری کروں، میں مسلمان ہوں الحمدللہ. آپ نے افطاری پہ بلایا تو میں نے تلاوت نہیں کی، روزہ نہیں رکھا، نماز نہیں پڑھی، افطاری بھی نہ کروں، یہ تو غلط بات ہے، لہٰذا افطاری ضرور کروں گا. تو بعض لوگ ایسے ہیں جو افطاریوں میں آئیں گے، نمازوں میں نہیں آئیں گے، روزوں میں نہیں آئیں گے، دوسرے کاموں میں نہیں آئیں گے. تو یہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کے دل میں بیماری ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب دلوں کی بیماری دور کیسے ہوگی، یہ بھی سوال بڑا اہم ہے. ہاں جی. سر قرآن کی تلاوت اور استغفار سے. جی، قرآن مجید کی تلاوت اصل چیز ہے، اور استغفار، حمزہ کے نیچے زیر پڑھا کریں، استغفار، یعنی کہ حمزہ کے نیچے زیر، استغفار نہیں، استغفار. استغفر یستغفر، استغفار. تو استغفار کیا جائے گا اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ سے جو بیماری ہے نا بیسیکلی، قرآن مجید ہے شفاء لما فی الصدور. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی وعدہ غلط نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے قیامت کا دن ہوگا جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو وعدہ کیا وہ بھی سچا تھا، ساری باتیں سچے. یہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ کہہ رہے ہیں. اب دلوں کی بیماری یا بیماری کی وجہ سے ذائقہ تبدیل ہو جانا یہ تو ثابت ہے. آپ کو پتا ہے معدہ خراب ہو تو آپ کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے. کوئی بیماری پریشانی آ جائے تو آپ کھانے سے انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ اس چیز میں ذائقہ موجود ہے لیکن آپ نہیں کھاتے. تو جب دلوں میں بیماری موجود ہو تو اللہ تعالیٰ کے وعدے، اللہ تعالیٰ کے نبی کے وعدے نا وہ نعوذ باللہ بندے کو دھوکہ محسوس ہوتے ہیں. یہ ذرا بڑی خطرناک علامت ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو آج کا سبق آپ کا اتنا ہی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وعدے کو جو ہے نا وہ پکا اور سچا سمجھے. اور اگلے جمعے یعنی کہ اگلے لیکچر میں آپ پڑھیں گے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ الآن نغزو ولا یغزوننا، آج کے بعد نا اس جنگ کے بعد ہم ان پہ حملہ کریں گے یا ہم پہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کر سکیں گے. اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا، اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام سے کیا وہ وعدہ سچ کر دکھایا. تو یہ آج آپ کا سبق ہے جی، آیت نمبر 12 تک.